ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अपने वालिद आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कहा कि शहीद आयतुल्लाह खामनाई के खून का बदला लेना कौम का फैसला है और ये ज़रूर लिया जाएगा। तमाम शहादा के खून का बदला लेने का अहद करते हैं। मुजरिम अपने बिस्तरों पर पुराने मौत की ख्वाहिश भी अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, अमरीका के 1000 मिसाइलों ने ईरान को हदफ बना रखा है। जरूरत पड़ने पर ईरान को तबाह करने के अहकामात दे दिए। अमरीकी सदर ने कहा, अगर ईरानी हुकूमत ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो अमरीका फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई करेगा। अमरीका हर फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमरीकी सदर ने इससे पहले कहा था, ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। हमने भी मुज़ाकरात जारी रखने पर रज़ामंदी जाहिर की है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन की हर नक़्ल व हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर में लिखा कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल चौकस हैं। बहादुर फौजी मुहाफ़िज़ मुल्क के साहिलों, जजीरों, सरहदों और दीगर हसास मकामात पर मुसलसल दुश्मन की नक़्ल व हरकत की निगरानी कर रहे हैं। ईरानी फ़ौज मुल्क की सलामती और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीका के साथ तनाज़ा कभी भी ईरान के हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त से पीछे हटा दो, ईरान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ओमान पहुंच गए। अब्बास अराग़ची दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, अमरीका जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुआहदे पर अमल दरामद यकतरफा नहीं हो सकता। ईरान ने अब तक अपने तमाम वादे पूरे किए। अमरीकी इक़दामात मुआहदे और तयशुदा वादों के मुनाफी हैं। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, अमरीका ईरान मुज़ाकरात और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का समुद्री रास्तों और बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर। बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों की सलामती को हर सूरत यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सफ़ारती कोशिशों की हिमायत का इरादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बावजूद कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा, सालसी की कोशिशों को पुरअमन और बामकसद नताइज के हसूल के लिए ज़रूरी वक्त और गुंजाइश फराहम करें। पाक सऊदी वज़राए ख़ारिजा का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमरीका के ईरान पर नई पाबंदियां। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के माली मुआविन अली अंसारी समेत 13 अफराद और मुख्तलिफ इदारे ब्लैक लिस्ट। अमरीका का दुबई में मुक़ीम ईरानी बैंकर्स और बिजनेसमैन अली अंसारी पर पासदाराना इनकलाब और ईरानी हुकूमती शख्सियात को माली मुआवनत फराहम करने का इल्ज़ाम। पाबंदी का सामना करने वालों में ईरान की 3 एक्सचेंज हाउसेज और फ्रूट कंपनियां शामिल हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक इन पाबंदियों का मकसद ईरानी क़यादत के आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई महदूद करना और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए मनक़ता करना है। भारत का जंगी जुनून बेनकाब होने लगा। भारत पर इसराइल को फौजी सामान की फराहमी से मुतालिक नए इंकशाफात सामने आ गए। फ़लस्तीन से वाबस्ता गैर मुनाफा बख्श तंजीमों और ज़राए ब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बंदरगाहों से रवाना होने वाले माल बरदार जहाज इसराइल के लिए अस्करी सामान ले जाने लगे। चेन्नई से मार्च 2026 में रवाना होने वाले माल बरदार जहाज टेनिका वायलेट पर इसराइल के लिए मिसाइलों के पुर्जे, तोपखाने की नालियां और गोला बारूद ले जाया गया।
پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کے لیے ڈیڈ لائن ختم، اب فوری گرفتاریاں ہوں گی۔ وفاقی حکومت کا افغان باشندوں کو وطن واپس بھجوانے میں تیزی لانے کا فیصلہ، بغیر ویزے کے پاکستان میں مقیم ہر افغان شہری کی گرفتاری ہوگی۔ غیر قانونی افغانیوں کو پناہ دینے، کرائے پر رکھنے والوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا۔ راولپنڈی سمیت پنجاب میں افغان باشندوں کی جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ مکمل، وفاقی وزارت داخلہ کی کارروائیوں کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھیجی جائے گی۔ جاتی کیا تھا 3 ہفتہ انہوں نے کام کیا نا، 1 روپیہ بڑھا تھا 14 روپیہ، بہت زیادہ کیا غریب ہم کیا کرے گا۔ پیٹرول جب سستا کرتے ہیں تو 1000 روپیہ کرتے ہیں، جب مہنگا کرتے ہیں تو پھر 15 20 روپے کرتے ہیں۔ 1 روپیہ کم کرتی ہیں اور 13 روپے بڑھاتی ہیں، غریبوں کو احساس نہیں کر رہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ عالمی منڈی میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹس ہیں ان کے معمول پہ آ چکے ہیں، بٹ یہاں پہ دن بدن کبھی 1 روپیہ نیچے کر لیتے ہیں، پھر 20 40 50 اوپر بڑھا لیتے ہیں۔ حکومت ہے اور بس قیمت بڑھائی جا رہی ہے اور عوام کو تنگ کری جا رہی ہے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، عوام کو ریلیف دینے کا کوئی ان کا مقصد نہیں۔ عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوتے ہی اضافہ ہو گیا، کمی پر ریلیف میں تاخیر کیوں؟ عوام کا حکومت سے شکوہ۔ کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی نے زندگی مشکل بنا رکھی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر مہنگائی بم گرا دیا گیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ، پیٹرول 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے مقرر، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 13 روپے 80 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے ہو گئی، پیٹرول پر لیوی میں 9 روپے 64 پیسے اضافہ، 80 روپے فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل پر فی لیٹر 70 روپے 82 پیسے لیوی برقرار، مٹی کے تیل پر بھی لیوی 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ وسائل سے متناسب آبادی خوشحال عوام کی ضمانت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم آبادی پر پیغام۔ کہا آبادی کی ذمہ دارانہ اور دانشمندانہ منصوبہ سازی اور نظم و نسق کی فلاحی معاشرے کی بنیاد ہے، نئی نسل کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا آبادی کا بوجھ ملکی وسائل کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، غربت، چائلڈ لیبر، صحت، تعلیم اور غذا کی بنیادی وجہ آبادی کا بے ہنگم پھیلاؤ ہے۔